श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना शिव शक्तिधाम के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने गाजियाबाद पुलिस द्वारा अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिंहानंद की हिस्ट्री शीट खोलने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। यति नरसिंहानंद गिरी ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि अनिल यादव पर दर्ज मुकदमों के आधार पर हिस्ट्री शीट नहीं खुल सकती, फिर भी गाजियाबाद पुलिस ने षड्यंत्रपूर्वक ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री योगी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो अनिल यादव को लेकर स्वयं जनता दरबार में जाएंगे। गिरी ने यह भी आरोप लगाया कि ये पूरा षड्यंत्र उनकी और अनिल यादव की हत्या करवाने के लिए रचा गया, जिसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय न मिला तो 26 बिरादरी की पंचायत बुलाकर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मैं उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी मेरे एक शिष्य हैं जिनका नाम है अनिल यादव। सभी लोग इन्हें मेरे साथ रहने के कारण, मेरी लड़ाई को लड़ने के कारण छोटा नरसिंहानंद कहते हैं। इनके ऊपर 4 मुकदमे हैं। 2 मुकदमे सपा के शासन में लगाए गए थे और 2 मुकदमे जो अभी इनके पास हैं वो जब लगे जब आप मुख्यमंत्री थे, जब से आप मुख्यमंत्री हैं। एक मुकदमा तो इस बात का है कि मुझ पर हमला किया गया था हमारे दुधेश्वर नाथ मठ में, और हमला किया था एक माफिया ने और करवाया था पुलिस के एक मुस्लिम अधिकारी थे जो उस समय यहाँ के महानगर के हमारे पुलिस अधीक्षक थे, नगर पुलिस अधीक्षक थे। उन्होंने ऑर्गेनाइज वे में मुझ पर हमला करवाया था। अनिल यादव जी ने मेरी जान बचाई थी, तो क्योंकि ये हमला पुलिस की सेटिंग से हुआ था तो हम वहाँ विक्टिम थे, लेकिन मुकदमा हम पर ही दर्ज हुआ। एक मुकदमा है, अब बड़े आदरणीय हो गए हैं प्रमोद कसलम जी। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने प्रमोद कसलम जी को भेजा था कैराना में, और इन्होंने कैराना में जाकर ये बोला था कि भाई कैराना में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, वहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। तो हमने इनका विरोध किया था। जब हमने इनका विरोध किया था तो इन्होंने हमें फ़ोन पर धमकी दी थी। हमने भी इन्हें फ़ोन पर फिर धमकी दी, भाई तुम हमें डरा नहीं सकते। तो इस बात के लिए वो फ़ोन मैंने किया था, लेकिन बाई चांस अनिल यादव के फ़ोन से किया था। अनिल का उसमें कोई झगड़ा नहीं था, वो फ़ोन मैंने किया था, लेकिन फ़ोन केवल अनिल यादव जी का यूज हुआ वो था। और अभी जब मुसलमान मेरे खिलाफ बहुत तगड़ा प्रदर्शन कर रहे थे, जगह जगह मेरे कत्ल के फतवे दिए जा रहे थे, उस समय अनिल ने एक वीडियो बनाकर ये कहा था कि भाई अगर हमारे गुरुजी का पुतला फूंका जाएगा तो हम भी फिर मोहम्मद का और अबू बकर का, अली का, सबका पुतला फूकेंगे। एक आध मुकदमा और है। एक मुकदमा आरएसएस के एक बड़े सम्मानित प्रधानाचार्य जी थे जो बच्चियों का कॉलेज में, स्कूल में अपने में शोषण करते थे। उनके खिलाफ जब जनाक्रोश उभरा तो गांव वालों के साथ अनिल भी चला गया था। बमेटे गांव की बात है, हालांकि वहां से उसमें पुलिस ने अनिल को क्लीन चिट दे दी है, उसमें अनिल का मैटर नहीं था। इन सारे मामलों को इकट्ठा करके गाजियाबाद की पुलिस में, जिसमें हमारे अब से पूर्व के जो कमिश्नर साहब थे अजय मिश्रा जी, और ये आपको भी पता होगा, सारी पुलिस को पता है, सबको पता है, अजय मिश्रा जी जितना भी कार्य करते थे सब मुसलमान बड़े माफियाओं के साथ मिलकर करते थे। गौ हत्या का बहुत बड़ा पैसा अजय मिश्रा जी ने सदैव कमाया। बड़े बड़े उन्होंने भूमाफियाओं के साथ मिलकर बड़ी बड़ी डीलिंगें की हैं, बड़ा पैसा कमाया है, और वो पैसा उनका बड़े बड़े अधिकारियों के पास गया है। मुझे उनके करप्शन से या सरकार के किसी करप्शन से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मिश्रा जी ने पहले तो अनिल यादव की जो सरकारी सुरक्षा थी वो हटाई में, और उसके बाद षड्यंत्र पूर्वक उसकी हिस्ट्री शीट खुलवाई ताकि अनिल का अपराधियों के द्वारा वो हत्या करवा सके।
अनिल और मैं तो आपका बहुत पुराना प्रशंसक, आप जानते भी होंगे। मेरे जीवन का तो एक लक्ष्य है केवल और केवल इस्लाम के जिहाद से लड़ना। अनिल मेरे सबसे ज़्यादा विश्वसनीय एक साथी हैं, छोटे मेरे बेटे की तरह हैं, मेरे शिष्य हैं लेकिन मेरे लिए बच्चे की तरह हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान जो मुझे मारना चाहते हैं वो अनिल से भी शत्रुता उतनी ही रखते हैं, बल्कि कुछ मुसलमानों का तो मानना ये है कि अगर अनिल को मार दिया जाए तो फिर मुझे मारना बड़ा आसान होगा। हमारे अजय मिश्रा जी जो यहाँ के कमिश्नर थे, उनका ये लक्ष्य था कि किसी तरह मेरी हत्या करवा दें और अनिल की हत्या करवा दें। इसीलिए उन्होंने बहुत ही बड़े षड्यंत्र के तहत पहले अनिल को, जब अनिल की जमानत के बाद भी बिना मतलब, बिना किसी कारण के, और जो बिना जमानत उन्होंने अनिल को जेल से छोड़ा, बिना मतलब जेल में भेजा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, पत्र के माध्यम से मैंने आपको एक पत्र भेजा है जिसके माध्यम से आपसे अनुरोध किया है कि हमारे पर ध्यान दीजिए महाराज। हम आपके किसी भी तरह से दुश्मन नहीं हैं, आपके शत्रु नहीं हैं, आपके विरोधी नहीं हैं। जो कार्य आप कर रहे थे हम आपको अपना आदर्श मानकर आज भी उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं। अनिल यादव एक पत्रिका चलाते हैं जिस पत्रिका का नाम है सूर्या बुलेटिन। मैंने अनिल से कहा है कि अनिल आपके पास जाएं, सूर्या बुलेटिन की सारी कॉपी आपको देकर आए ताकि आप ये समझें कि हम केवल और केवल आपका काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे पत्र पर आप संज्ञान लीजिए और कोशिश करिए कि अनिल कम से कम आपके राज में इन मुसलमानों के हाथों ना मारा जाए। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये करिए कि उसकी हिस्ट्री सीट कैंसिल करवाइए। ये मेरा बड़ा आपसे आपके चरणों में निवेदन है। अगर आप 2 हफ्ते तक मेरे पत्र पर कोई निर्णय नहीं लेंगे तो मैं फिर अनिल यादव को लेकर आपके जनता दरबार में आपके समक्ष आऊंगा, और अगर आप तब भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम इसे माँ और महादेव की मर्जी मानकर लड़ना आरंभ करेंगे, क्योंकि मैं अपने शिष्य को कुत्ते की मौत मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। वो किसी मरे गिरे कुत्ते का शिष्य नहीं है जो अपने फायदे के लिए उसे मरवा दे। वो नरसिंहानंद का शिष्य है और अपनी मृत्यु से पहले मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।